स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आरआरबी एनटीपीसी 2025 का एग्जाम चल रहा है और न्यू वैकेंसीज भी आने वाली हैं। इसका नोटिफिकेशन भी अभी सामने आ चुका है। आरआरबी एनटीपीसी में डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज होती हैं, जैसे कि स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड जिसे ट्रेन मैनेजर भी बोलते हैं, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट एंड ट्रेन क्लर्क वगैरह। इस टाइप की बहुत सारी वैकेंसीज आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू रिक्रूट की जाती हैं। तो उसमें से एक पोस्ट आती है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। आज इस वीडियो में सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की सैलरी 2 साल के बाद कितनी होती है वो देखेंगे, और उसके साथ ही देखेंगे ज्वाइन करने के बाद इस पोस्ट में काम क्या होता है, कितनी छुट्टियां मिलती हैं और प्रमोशन वगैरह कैसे होता है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के नॉन टेक्निकल पॉपुलर एग्जाम जो होता है उसके थ्रू जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है इसकी पोस्ट फिलअप की जाती है। इसकी जो सिलेक्शन स्टेप्स हैं वो सिंपल है। सबसे पहले CBT 1 होता है, उसके बाद CBT 2 होता है, और जो भी कैंडिडेट CBT 2 में सक्सेसफुली क्वालिफाई होते हैं उनका टाइपिंग टेस्ट होता है। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके जस्ट बाद मेडिकल, और फाइनल मेरिट में आने के बाद कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो पोस्टिंग की बात करें तो फाइनल सिलेक्शन के बाद कैंडिडेट्स को पोस्टिंग उनकी जोन के हिसाब से दे दी जाती है। जिस कैंडिडेट ने जिस भी जोन में अप्लाई किया होता है उसी जोन के हिसाब से उन्हें पोस्टिंग दी जाती है। तो उनमें से कुछ कैंडिडेट की जो पोस्टिंग है वो जोनल हेडक्वार्टर्स में कर दी जाती है, कुछ की DRM ऑफिस में, रेलवे स्टेशन पर, कुछ प्रोडक्शन यूनिट और जो वर्कशॉप होती है वहाँ पे, और डिफरेंट सेक्शन भी होते हैं, जैसे अलग अलग यूनिट के अलग अलग SSCs होते हैं, ADN ऑफिस होते हैं, और इस टाइप के जो वेरियस ऑफिस होते हैं वहाँ पे इन कैंडिडेट्स की पोस्टिंग कर दी जाती है। और रेलवे बोर्ड में भी इन कैंडिडेट्स की पोस्टिंग की जाती है। रेलवे बोर्ड में कुछ कैंडिडेट्स को, जैसे कि जो रेलवे बोर्ड है वो NR जोन के अंडर आता है, तो NR जोन में जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनकी पोस्टिंग रेलवे बोर्ड में कर दी जाती है। और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट रेलवे बोर्ड के द्वारा समय समय पर मांगी जाती है, जिन्हें डेपुटेशन पर रेलवे बोर्ड में भेज दिया जाता है। तो इसके क्राइटेरिया कुछ अलग हैं, तो वो सब जैसे आप जब भी ज्वाइन करेंगे वो पता लग जाएगा कि रेलवे बोर्ड में जो कैंडिडेट्स हैं उनकी डेपुटेशन पे या फिर रिक्रूटमेंट कैसे होती है। वर्क प्रोफाइल की बात करें तो अलग अलग कैंडिडेट्स की जो वर्क प्रोफाइल है वो अलग अलग होती है, क्योंकि किसी कैंडिडेट को जो पोस्टिंग है वो एडमिन डिपार्टमेंट में दी जाएगी, जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव बोलते हैं। किसी कैंडिडेट की जो ज्वाइनिंग है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, किसी की इलेक्ट्रिकल में, किसी की मैकेनिकल में। तो जिस कैंडिडेट को जो सेक्शन अलॉट किया जाएगा उसी हिसाब से इनका जो वर्क है वो होता है। लेकिन जो 80% काम है, जो वर्क नेचर है, वो लगभग सभी का समान होता है। जैसे पोस्ट का नाम है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो जो वर्क नेचर है वो भी क्लरिकल टाइप का ही है। तो इसमें जो मेन काम है वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन का टाइपिंग करना, डेटा को मेंटेन करना, और जो अलग अलग रेलवेज के डिपार्टमेंट होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेट करना, और जो भी कस्टमर्स होते हैं, जैसे कि रेलवे के द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं तो उनकी जो भी कंप्लेंट्स आती है उनको अटेंड करना और उन कंप्लेंट्स को रिजोल्व करना। जैसे किसी कैंडिडेट की जो पोस्टिंग है वो एडमिन डिपार्टमेंट में होती है तो उसके हिसाब से उसे वो काम करना पड़ता है, जैसे कि कुछ पेंशन के काम हो गए, सैलरी प्रिपरेशन हो गया, और बिल्स तैयार करना, और जो भी कर्मचारी हैं उनसे संबंधित जो काम होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट करता है। अगर किसी कैंडिडेट की जो ज्वाइनिंग है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में होती है तो जो जेईज हैं, SSC हैं, या फिर जो भी हायर ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा जो भी टेक्निकल काम किया जाता है उस टेक्निकल काम के डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प जो भी सीनियर क्लर्क हैं उनके द्वारा की जाती है। अलग अलग सेक्शन में जैसे SSC होते हैं तो SSC ऑफिस में भी जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है इनकी पोस्टिंग की जाती है। तो वहाँ पे जो भी उनके अंडर जो भी स्टाफ होता है वहाँ पे उनकी अटेंडेंस और जो भी टेक्निकल काम से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है वो सीनियर क्लर्क के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं इनिशियल सैलरी की। ज्वाइनिंग करते ही सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट को कितनी सैलरी मिलती है। तो ये लेवल 5 की पोस्ट होती है और इसकी जो बेसिक सैलरी है वो 29,200 होती है, और उसके ऊपर 55% DA दिया जाता है, जो 1/7/2025 से 58% हो चुका है। तो ये जो कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ ये 55% के बेस पे बता रहा हूँ। तो DA 16,060 रुपये, उसके ऊपर YCT के हिसाब से 20% HRA दिया जाता है, तो 5840 रुपये HRA हो गया। उसके बाद 2790 रुपये ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाता है, जो घर से ऑफिस आने जाने का जो भी पेट्रोल का खर्चा होता है, जो भी आपके ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का खर्चा होता है, उन सब के लिए 2790 रुपये दिए जाते हैं। तो ग्रोस सैलरी की बात करें तो 53,890 रुपये आपको ज्वाइन करते ही जो आपको फर्स्ट मंथ है उस मंथ में सैलरी दे दी जाएगी। इसके बाद 10% NPS और कुछ छोटे मोटे डिडक्शंस होते हैं। उसके बाद जो नेट सैलरी है वो लगभग 48,000 पर मंथ इनिशियल मंथ में सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट को दी जाती है। जैसे कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा कि आफ्टर 2 ईयर ऑफ ज्वाइनिंग जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है उसकी सैलरी कितनी होगी। तो एक सैलरी स्लिप का एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये जो सैलरी स्लिप है ये अगस्त 2025 मंथ की सैलरी स्लिप है। इसमें आप डिजिग्नेशन देख सकते हैं, ये OS मतलब ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, लेकिन जो इनिशियल ज्वाइनिंग होती है वो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के ऊपर जो 2800 ग्रेड पे मतलब कि लेवल 5 की पोस्ट है उसके ऊपर इनिशियल जो अपॉइंटमेंट होता है। और आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी देख सकते हैं, जो एक कैंडिडेट है इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 23/5/2023, और ये जो सैलरी स्लिप है ये है अगस्त 2025। तो लगभग 2 साल के बाद आप देखें
तो जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का जो प्रमोशन है ओएस की पोस्ट पे हो चुका है, और जो इनका डिपार्टमेंट है वो जनरल एडमिन मतलब कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन है। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के प्रमोशन के बाद जो पे लेवल है वो लेवल 6 हो जाता है, और जो बेसिक पे 29,200 से बढ़कर 35,400 इनिशियल बेसिक पे हो जाती है। यहाँ पे आप डिटेल सैलरी देख सकते हैं। जो बेसिक पे है वो 35,400 है, उसके ऊपर 55% डीए लगने के बाद जो 19,470 रुपये होता है, HRA 7,080 रुपये जो भी बेसिक है उसका 20% के हिसाब से, और 2,790 रुपये ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है। तो ग्रोस सैलरी की बात करें तो 64,740 रुपये ग्रोस सैलरी बन रही है। और कुछ डिडक्शंस भी हैं जिसमें 30 रुपीज़ इंश्योरेंस के कट जाते हैं, उसमें 5,487 रुपये जो एनपीएस है, जो भी आपकी बेसिक प्लस डीए का 10% होता है उसमें से एनपीएस के डिडक्ट कर लिए जाते हैं। और ये जो 1,600 रुपये है, ये जैक्सन कोऑपरेटिव बैंक है, उसमें कैंडिडेट ने खाता खुलवा रखा है तो ये 1,600 रुपये उसके कट जाते हैं। तो मेन अगर डिडक्शंस की बात करें तो 5,500 रुपये के आसपास डिडक्शन होता है। तो इसमें से 5,500 रुपये अगर निकाल दें तो 58,000 के समथिंग जो सैलरी है वो इन हैंड सैलरी 2 साल के बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की होती है। और इस सैलरी स्लिप में भी आप देख सकते हैं जो नेट पे है वो 57,423 है सारे डिडक्शंस करने के बाद। तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के प्रमोशन की बात करें तो जो इनिशियल पोस्टिंग है, जो इनिशियल अपॉइंटमेंट होता है वो 2,800 ग्रेड पे की पोस्ट पर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का होता है, जो लेवल 5 की पोस्ट होती है। जैसे ही कैंडिडेट कंप्लीट अपने 2 साल पूरे करते हैं तो उसके बाद 4,200 ग्रेड पे जो कार्यालय अधीक्षक या जिसे ओएस भी बोलते हैं, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, उसकी पोस्ट पर उन्हें प्रमोशन दे दिया जाता है। द नेक्स्ट प्रमोशन है वो 4,600 ग्रेड पे की पोस्ट पर होता है। जैसे ही कैंडिडेट अपनी 3 से 4 साल की जो सर्विस है क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट करता है और सीट्स अगर खाली होती हैं तो उन्हें 4,600 की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया जाता है, जो मुख्य कार्यालय अधीक्षक या फिर चीफ ओएस की पोस्ट उसे बोला जाता है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो एपीओ में प्रमोशन होता है। उसके लिए कैंडिडेट को डिपार्टमेंटल एग्जाम देना होता है, जो डिपार्टमेंट के द्वारा LDCE एग्जाम करवाया जाता है। उस एग्जाम में जो भी कैंडिडेट सक्सेसफुल होते हैं मेरिट के आधार पर एपीओ की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन हो जाता है। एपीओ की पोस्ट के ऊपर जितने भी प्रमोशन है वो आपकी सीनियोरिटी और जैसे जैसे आप अपने जॉब कंप्लीट करते जाते हैं उसी हिसाब से आपको ऊपर की पोस्ट दे दी जाती है। तो जो मेन प्रमोशन है वो सीनियर क्लर्क से ओएस 2 साल में, उसके बाद 3 से 4 साल में चीफ ओएस की पोस्ट पे आपको प्रमोशन दे दिया जाता है। और जैसे ही आप डिपार्टमेंटल एग्जाम क्वालिफाई करते हैं आपकी 5 साल की सर्विस होने के बाद आपको एपीओ की पोस्ट पे प्रमोट कर दिया जाएगा। और बाकी जो पोस्ट है वो आपकी सर्विस और आपकी जो भी सीनियोरिटी है उसके हिसाब से आप लोगों को जो प्रमोशन है वो मिलेगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर कैंडिडेट को किसी भी प्रकार का डाउट है और कोई क्वेश्चन है तो वो अपने सभी प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और मैं सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।